समझते हैं पहले बहुपद की शर्तें क्या होती हैं। तो बहुपद की मुख्यतः 3 शर्तें होती हैं। देखिए, तो बहुपद जो तीनों शर्तें हो क्या क्या हैं। पहली शर्त, किसी भी चर की घात ऋणात्मक ना हो। दूसरी शर्त, किसी भी चर की घात भिन्न ना हो। और तीसरी शर्त क्या है कि कोई भी चर वर्गमूल या घनमूल के अंदर ना हो। इसका मतलब क्या है, पहले समझिए। जैसे पहले में क्या कहा गया कि किसी भी चर की घात ऋणात्मक ना हो। जैसे कहा गया कि ऋणात्मक मतलब जैसे हो गया, लिखा है x घाते -2 प्लस 2x प्लस 4। इसमें अगर आप ध्यान दें तो यहाँ जो ये हमारा ये चर है यानी x की घात जो है ये माइनस में है। अगर किसी भी चर की घात ऋणात्मक यानी माइनस में है तो वो क्या होगा, वो हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 की घाते -2। अब देखिए यहाँ पर ये जो -2 ये किसकी है, अचर की घात है। अचर की घात अगर ऋणात्मक है वो चलेगा, लेकिन चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। दूसरा शर्त क्या है, किसी भी चर की घात भिन्न ना हो। दूसरी शर्त क्या है, किसी भी चर की घात भिन्न में ना हो। मतलब जैसे लिखा हुआ है एक्स घाते 1/2 प्लस 3y प्लस 4। इसमें अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो चर है इसकी घात क्या है, 1/2। इसका मतलब ये अगर घात जो हमारी भिन्न में है, अगर घात भिन्न में है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है x प्लस 3 और इसकी घात लिखा हुआ है मान लीजिए 3/2। अब यहाँ पर जो ये है ये अचर की घात 3/2 है। इसका मतलब अगर ये अचर की घात 3/2 है तो ये हमारा बहुपद है। तो जो हमारी शर्तें किस पे लागू होती हैं, केवल ये चर पर। चर मतलब x y इनके ऊपर अगर हमारा ऋणात्मक है या फिर ये भिन्न में है इनकी घातें तो ये हमारे बहुपद नहीं होंगे। अब आखिरी शर्त क्या है कि कोई भी चर वर्गमूल या घनमूल के अंदर ना हो। जैसे लिखा गया √2x प्लस 3y। अगर आप यहाँ ध्यान दें जो ये अंडर रूट लगा ये किसके ऊपर लगा हुआ है, ये अचर के ऊपर लगा हुआ है, तो ये हमारा बहुपद है। अगर लिखा हुआ है हमारा √x प्लस 3y तो ये हमारा बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ये चर है ये किसके अंदर, ये वर्गमूल के अंदर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।